जय हिंद दोस्तों। आज मैं घर पे हूँ और घर पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ कि घर पे आज मैंने क्या क्या किया। कोई है नहीं, मैं ही हूँ, तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। आज देख रहे हैं वैसे ही कैसे हूँ, तो ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे। तो आज शाम को शाम हो गई है, तो मैंने स्नान कर लिया है। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि दिन में पसीना वसीना होता रहता है, तो गर्मी, अभी बरसात में गर्मी ही रहता है एक तरह से, तो शाम को भी स्नान कर लेना चाहिए। तो मैंने स्नान कर लिया और देख सकते हैं मेरे बॉडी को। मैं लॉन्ग रनिंग करता हूँ, लॉन्ग रेसर हूँ, तो बॉडी काफ़ी पतली उतली है। ये है कि अच्छी बॉडी है, मुझे लगता है अपने आप में, क्योंकि चोट लगी थी यहाँ पे, निशान देख रहे होंगे। ये जो है काफ़ी खून निकल चुका था और मेरा वेट जो है ना बहुत ही कम हो गया था। अरे अभी भी वज़न तो मेरा लगभग 49 किलो आने वाला है। पहले था 55-56 था, धीरे धीरे बहुत कम होते होते इतना हो गया है। लेकिन अब मैं इस वज़न को जो है ना बढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे पनीर भी खाता हूँ, जैसे चना खाने के बाद जो स्प्राउट सवेरे जो खाता हूँ, तो उसमें पनीर जो है खा लेता हूँ। तो मतलब घर का दूध है, तो उसको फाड़ करके खा लेता हूँ। तो ये हो गया। और जैसे बहुत ज़्यादा दवा खा लिया था, मैं कुछ अपने बारे में वैसे ही बता रहा हूँ। तो ये घाव सूखने के लिए इससे पहले बनाया था वीडियो, फोड़ा वड़ा हो गया था, तो सूख नहीं रहा था और चोट भी लग गई। तो दवा वो बहुत ज़्यादा खाया, तो जैसे दवा में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, मेरा थोड़ा लीवर ख़राब हो गया था, पच उच नहीं रहा था खाना सही से। हाँ, तो ये भी दिक्कत होने लगी थी। अब जो है पच रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी भी थोड़ा डाइजेशन कमज़ोर है। और अभी 4-5 दिन मुझे रनिंग करना हुआ स्टार्ट हुआ। कम से कम 20-25 दिन बंद हो गया था और सही से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो रनिंग जो है स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जब स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, तो मुझे जब ज़्यादा रिप्रेशन लगाना था उस दिन चक्कर आ गया। जैसे 400 मीटर मुझे लगाना था एक दिन और 14 लगाना था, तो मिला था एक 13 और 14 के बीच में, कम से कम 14 रिप्रेशन 400 का और 1 मिनट की रिकवरी पर। तो हम तो लगा रहे थे एक 15 एक 16 का, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया था। अभी एक दिन हुआ था स्टार्ट के, दूसरे दिन ये मिल गया था। तो मैं तो ऐसे 10 लगाया 15-16 का, और उसके बाद 4 और लगाना था। और दोस्त हैं लोग प्रेशर करते हैं, नहीं नहीं लगाओ, वो लगवा दिए। उसके बाद मुझे तो थोड़ा उस समय बुझाया हल्का सा चक्कर, फिर घर आए तो बहुत चक्कर आने लगा, क्योंकि वीकनेस ज़्यादा हो गई थी। तो इसी तरह से और भी ऐसे वीकनेस बढ़ते गए। फिर दूसरे दिन भी कुछ वर्कआउट अच्छा लग रहा था। ऐसे 3-4 दिन जब वर्कआउट हुआ, तो उसके बाद जो है हालत ख़राब होने लगी। लग रहा है कि मुझसे अब वो हो नहीं पाएगा। तो अचानक मैं स्टार्ट भी कर दिया था, तो इससे बहुत दिक्कत हुई। तो लग रहा था कि हो नहीं पाएगा, ऐसे मन में आ रहे थे। तो फिर बीच में शनिवार को तो लॉन्ग रनिंग हुई। हाँ, 3:45 से करना था। तो करना था क्या, मतलब 16 किलोमीटर। तो 3:45 से मैं 14 किलोमीटर ही कर पाया। तो 3:45 पेस तो मेरा हो जाता है, लेकिन नहीं कर पाया, बहुत निराश हुआ। आधा भी नहीं कर पाया, छोड़ दिया। तो ये दिक्कत जो है हुई। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, संडे को जो है घर पे छुट्टी रहती है, पूरा आराम किया, सही तरीके से रहा। और मैंने जो नोट किया था, जब बढ़िया भागा था तो किस तरह से रहा था, किस तरह से डाइट लिया था, और काफ़ी ध्यान दिया, फालतू इधर नहीं गया। तो संडे को पूरा रेस्ट किया बढ़िया से, तो बॉडी कुछ मेरा रिकवर हुई। और आज जो है सोमवार था या है ही अभी, तो मैं लगाया 10 किलोमीटर था, 3:30 से करना था 10 किलोमीटर। तो मैं 8 ही किलोमीटर आज किया, लेकिन ये था कि आज अच्छा किया। मैंने 8 किलोमीटर जो है 29 मिनट में लगाया। वैसे तो 28 मिनट में लगाना था, लेकिन अभी स्टार्ट किया हूँ धीरे धीरे।
अभी 3:30 का पेस नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे होगा। तो लेकिन ये एक चीज़ अनुभव आया कि कभी कभी बीच में जैसे होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो घबराना नहीं चाहिए, हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। तो मैंने धैर्य रखा और किया तो हो गया। तो ऐसे ही फालतू की बातें हम कर रहे हैं। क्या होता है, मेरी आदत है भी बात करता हूँ तो लगता हूँ समझाने, तो ये है। और मैं एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप दौड़ते हैं, स्पोर्ट करते हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखें, और हमेशा जैसे हमेशा अपने आप को एकदम इसके लिए एक्टिव रखने का तरीका क्या है, मतलब ये बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले देखें, जहाँ आप सोते हैं रहते हैं, अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे चौकी है, जैसे सोता हूँ तो यहाँ पे दीवार वगैरह है, तो यहाँ पे मैं अब चिपकाने वाला हूँ फोटो रनर का। जैसे जो भी जिनको आइडियल मानते हैं, जितने मैराथनर हैं, मतलब बहुत से लोग, इंडियन फॉरेनर सबको, तो ऐसे अब वो उनका कैरेक्टर क्या है उससे मतलब नहीं है मेरा। अभी लोग कहेंगे वो ऐसा था, इसके हिसाब से नहीं मतलब है। उनके मेहनत और लगन को हमें देखना है, अच्छी चीज़ें करना है। तो यहाँ पे और हमारे इंडियन जो है रनर तो अच्छे ही हैं, कैरेक्टर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन क्या किसी का तरफ से मतलब नहीं है, तो बस आते यहाँ पे जो है, यहाँ पे लगा देंगे पूरा बढ़िया से, और ताकि सुबह उठ कर देखे तो याद आए कि हम क्या हैं। कभी कभी क्या होता है, इस दुनिया जो है ना, ये एक छलावा है, इसमें हम घूमते हैं और चकाचौंध इसका देख करके दुनिया का हम भाग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। एक दो दिन के लिए जोश आता है, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है। किसी दिन तो मैं सुधार सोच रहा हूँ करूँ, क्योंकि देखिए करने को सब कोई कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। जानते हैं मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, उतना मेहनत कर पाएँ तो आप भी उतना बढ़िया रिपुटेशन लगा सकते हैं, उतना टाइमिंग तोड़ सकते हैं। तो आप उतना मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं। न पहुँचने का कारण तो जान ही रहे हैं, यही सब चीज़ें हैं। भाग जाते हैं, टाइम टू टाइम अपना वर्कआउट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, इनमें हार जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो अपने आप को एक्टिव रखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ चिपकाऊंगा। तो जैसे उठेंगे आराम से, तो जान ही रहे हैं, जब उठेंगे तो यही चीज़ दिखाई देगा, तो दिमाग में रहेगा हाँ ये करना है। एक्टिव रहना ज़रूरी होता है, और थोड़ा सा डाइट वाइट पे भी थोड़ा ध्यान देना रहता है। जैसे कि मान लीजिए संडे को रेस्ट रहता है, तो संडे को रेस्ट की जगह कुछ अजब तरीके से रेस्ट लोग कर लेते हैं, लगते हैं घूमना जाना ज़रूरी है, ठीक है, समय से। जैसे कि जो हमारा डेली रूटीन है ना, वो नहीं घबराना चाहिए। अब मान लीजिए संडे है तो खूब इंजॉय करो, 11 बजे आके सो, तो फिर सुबह प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। या संडे है कहीं पार्क में घूमने चले गए, ठीक है, तो जो एथलीट की डाइट है उसको ध्यान रखना है। अब ज़्यादा आइसक्रीम खा लिए, ज़्यादा तीखा उखा बहुत ज़्यादा खाने लगे, अरे थोड़ा बहुत तो चीटिंग चलता है, कर लेंगे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही खाने लगे। घूमने गए एंजॉय करने, तो एंजॉय करिए, ज़्यादा खाने के चक्कर में पड़िए, और जो डाइट है एथलीट की उसकी ध्यान दीजिए। हाँ, तो उसी अनुसार खाइए और समय से घर आ जाइए, क्योंकि प्रॉपर नींद लेंगे तभी ना आपको अगले दिन अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना होता है। तो जब रेस्ट रहे तो रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट में भी अब क्या होता है कि दिन भर सोने लगे तो भी गड़बड़ा जाता है। ये जो है ना पर्सनल वो है, ऐसा लोगों को लगा क्या फालतू बात कर रहा है, तो ये मैं ऐसे ही ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ऐसे ये सब ध्यान रखना ज़रूरी होता है, और मैं भी ये कर रहा हूँ। तो एक चीज़ और है कि बार बार मैं बताता हूँ कि अगर आपको रनिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं, जाना चाहते हैं, मुझे भी अब इसी में जाना है भाई। अब कुछ रह ही नहीं गया मेरे पास, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मेरी माँ जो है नहीं, उनका देहांत हो गया है, और जब सोचता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ, बहुत दुख होता है। तो वह नहीं, अब उनका सपना है कि अब ये सब करने का, कि करो, जाओ गेम करो, आगे जाओ, नौकरी करो, गेम से स्पोर्ट करो। तो ये मैं करूँगा। बीच में मैंने छोड़ दिया था, जैसे कि दौड़ना छोड़ दिया था मैंने बीच में, पढ़ाने लगा स्कूल में,
था, कहा कि छोड़ हटाओ यार, मेरे मन का नहीं है, या जो भी हो, कुछ वजह थी। तो यहाँ पढ़ाना लगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। तो मम्मी बोलती थी अब नई नौकरी करना है, नई तैयारी करना है, तो बेकार लगता था। बोलती थी जाओ दौड़ के ही नौकरी कर लो, दौड़ो, गेम ही करो, बार बार बोलती थी। और उस समय कुछ स्पोर्ट्स से दोस्त थे मेरे जो हुए भी, तो मुझे लगा कि फिर से स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया, अच्छा परफॉर्मेंस था, और मैं सोचा कि आर्मी की है, अच्छी रेस आ गई थी, 4:45 की 1600 समय लगाता था हम, तो 1600 मीटर। तो मैं सोचा कि टीए की भर्ती आएगी, उसमें देख करके हो जाऊंगा। पढ़ाई वढ़ाई ठीक ही मेरी पढ़ा रहा हूँ, तो रिटेन तो निकाल ही लूँगा। बस अपने बारे में ऐसे बता रहा हूँ। तो जानते ही आप लोग, कोरोना आ गया, उसमें फिर कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद फिर जान ही रहे सब, 4 साल हो गया। तो और टीए तो कई जगह सेंटर भंग हो गया, तो रैली भर्ती नहीं हो रही, टीए की भर्ती क्या होगी। तो इस तरह से बेकार हो गया। फिर मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो गई, तो प्रैक्टिस तो फिर धीरे ऐसे मम्मी भी नहीं है, तो मम्मी का ध्यान तो क्या, तो ये सारी प्रॉब्लम में हुई मेरे साथ। तो बहुत कुछ टूट गया, लेकिन अब फिर से अब करना है। और जीवन में अब तो पहला यही चीज़ है कि करना है, पहले ये हासिल करना है, हो या ना हो, लेकिन मुझे करना है। अगर एक चीज़ मैं पता कि आपको बात बताऊं कि अगर आदमी सोच लेगा मुझसे नहीं होगा, तो आगे करेगा ही नहीं। कौन जानता था, कोई आदमी सोचेगा, जैसे 12th में पढ़ रहा है, सोचेगा कि मैं पास नहीं होऊंगा तो मैं परीक्षा दूँ या नहीं करूँ। मेरा काम है करना, ठीक है। तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे देना है, तो ये मैं करूँगा। इसमें भी बहुत ही स्कोप है। अगर आप रनर हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि कैरियर बेकार हो जाएगा। साइड में एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइड में कुछ काम करते रहिए, क्योंकि अपने से ही करना पड़ेगा, कोई इतना खर्चा दे नहीं पाएगा लंबे वक्त तक। और स्पोर्ट में थोड़ा टाइम लगती है, थोड़ा का ज़्यादा टाइम लग जाता है स्पोर्ट करने में। तो स्पोर्ट आपको करना है, तो समझ रहे हैं, टाइम तो देना पड़ेगा। तो जब तक मिल रहा है, घर तो मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अपना भी कहीं से निकालिए, ठीक है। कुछ पार्ट टाइम में काम करिए, तो उससे जो होगा कुछ पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस अपना हो जाए तो वो करेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। और फिर जब इसमें सफल होंगे तो आपको पैसे की तो ज़रूरत है नहीं, बहुत से लॉन्ग रेस हैं, वो सब करेंगे तो आपको ऐसे ही 25-30 हज़ार 40 हज़ार पर मंथ कमा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा दूर जाके आपको प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए 10 किलोमीटर आपका 30 आने लगा, 31 आने लगा, तो अब बाहर निकल के कहीं भी जाएंगे खेलने, तो आराम से आपको 20-25 हज़ार तो उससे निकाल लेंगे, ठीक। घर के अच्छे हैं तो कोई जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से तो भी हो जाएगा। तो ये स्पेशली स्पोर्ट के लिए। एक चीज़ और बता दूं कि स्पोर्ट करेंगे तो बहुत, अगर थोड़ा डाइट पे भी ध्यान देंगे, नेचुरल तरीके से रहेंगे, तो हमेशा फिट रहेंगे। मेरा इधर उधर सब अस्त व्यस्त होने से गड़बड़ा गया, नहीं तो मैं हमेशा फिट रहता हूँ, कुछ हो या ना हो, मतलब फिट रहता हूँ। जैसे कि आप इसमें भी आज की वीडियो में देखेंगे, पहले से ज़्यादा कुछ फिटनेस नहीं नज़र आ रही होगी, कुछ ब्राइटनेस नज़र आ रही होगी। तो प्रॉपर जो रेस्ट होता है ज़रूरत है। मेरे बाल ही ज़्यादा कुछ झड़ गए थे, लग रहा था ऐसा, लेकिन आगे से थोड़ा तो गायब है ही, लेकिन फिर भी देखिए जो चेहरे की जो रौनक होती है बता देती है कि आप कितना फिट हैं। तो अब आज काफ़ी रेस्ट किया हूँ, तो प्रॉपर रेस्ट, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं, जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट, प्रॉपर नींद, ये सब अगर आप लेते हैं तो इससे बढ़िया रिकवरी ज़्यादा कुछ नहीं ले सकता। और डाइट पे थोड़ा अच्छा ध्यान दें तो आपका एकदम बढ़िया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।